बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ छात्र एवं छात्राएँ, स्टूडेंट्स, ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक बहुत ही अहम ख़बर लेकर के आ रहे हैं। ये ख़बर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश वालों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर अदर स्टेट के लोग भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इन तमाम ग्रुप में इन तमाम चीज़ों पे फॉर्म डाल सकते हैं। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत टीजीटी की जो पोस्ट होती हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे जो है कॉलेजेस हैं, जो एडेड कॉलेजेस हैं। वहाँ पर अगर हम टीजीटी के तकर्रुरात होते हैं या टीजीटी की जो पोस्ट होती है वो फिल करने के लिए एक बॉडी है जिसे हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहते हैं। उसके तहत जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी तरफ से नोटिस आती है, जो है विज्ञापन आते हैं नौकरियों के लिए, फिर फॉर्म फिल किए जाते हैं और उसी के तहत इंटरव्यू वगैरह के मरहले से गुजरते हुए तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टों के एतबार से जहाँ जहाँ पर खाली हैं वहाँ पर उसको सिलेक्शन दिया जाता है। इस हवाले से टीजीटी की पोस्ट आ चुकी है। मैं चलता हूँ सीधे उस नोटिस पर, उस विज्ञापन पर, ताकि आप देख सकें, जान सकें कि किन किन सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, फॉर्म के जो डेट्स हैं वो क्या हैं, कब तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म के फिल करने के जो फ़ीस है वो क्या है, और इसी तरह से किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं, वो तमाम चीज़ें हम ले करके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। मैं चलता हूँ सीधे उस प्रोसीडिंग की तरफ, उस विज्ञापन की तरफ। लेकिन हमारी एक ही दरख्वास्त है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी ख़बरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल चलते हैं हम उस विज्ञापन पर। तो हम पहुंच गए हैं सीधे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयाग, एलनगंज प्रयागराज। विज्ञापन संख्या है 01/2022, प्रशिक्षित स्नातक। ऑनलाइन आवेदन भाग 1, पंजीकरण प्रारंभ की तिथि, यानी आप रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, जो फॉर्म सबमिट करेंगे, उसकी जो शुरुआत हो रही है 9/6/2022 से 9 जून से ये फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगा और ये तमाम फॉर्म जो हैं ऑनलाइन आपको फिल करने हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभ तिथि, पैसे जमा करने के लिए, इस एग्ज़ाम की या इस एडवर्टीज़मेंट की फ़ीस पे करने के लिए भी कि जो शुरुआत हो रही है, जो ओपन हो रहा है पोर्टल, वो भी 9/6/2022 से है। ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है, जो आखिरी तारीख है, वो 3/7/2022 है, यानी 3 जुलाई 2022 है। फॉर्म की जो फ़ीस है वो उसकी आखिरी तारीख 6/7/2022 यानी 6 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि, यानी कि जो आखिरी फाइनल जो फॉर्म, जो सेकेंड फॉर्म जो फिल करना होगा, उसकी लास्ट डेट है 9 जुलाई 2022। तो आपने देखा कि ये तमाम जो डिटेल दिए गए हैं, आप इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। मैं आपको बता दूं कि प्रशिक्षित स्नातक की यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट है वो 3539 है, 3539 पोस्ट जो है। इसमें यानी कि छात्र एवं छात्राएं, बालक और बालिका दोनों कॉलेजेस शामिल हैं, गर्ल्स और जो है गर्ल्स के साथ साथ जो है जो पुरुष यानी कि जेंट्स के लिए यानी बच्चों के लिए जो है वो तमाम को मिला करके 3539 पोस्ट रखे गए हैं। ये जो पूरे फॉर्म फिल होंगे उसकी जो वेबसाइट है www.upsessb.org, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म फिल करना होगा। आगे हम चलते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कॉमन हैं, मैं आपको बता दूं। और ये जो फॉर्म फिल करने की जो फ़ीस रखी गई है, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की जो फ़ीस है वो 700 रुपीज़ है। ऑनलाइन जो करने का जो प्रोसेस का जो शुल्क है वो 50 रुपये है। इस तरह से टोटल 750 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए है। EWS के लिए जो है 400 रुपये है और 50 रुपये फॉर्म का प्रोसेसिंग फ़ीस है, इसलिए 450 रुपये है। OBC कैंडिडेट जो है उनको 700 रुपये, 50 रुपये जो ऑनलाइन के लिए 750 रुपये।
SC के लिए 400 रुपये, 450 रुपये टोटल। ST के लिए 250 रुपये हैं। और जो है ये था जो है फीस का ब्यौरा, यानी कि फ़ीस के बारे में तमाम मालूमात की। जनरल के लिए 750, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 450, OBC के लिए 750, SC के लिए 450 और ST के लिए 250 रुपये टोटल फीस रखी गई है। जो एज है, हमारी एज क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा यहाँ पर दी है 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी कि 21 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी आपकी जो आखिरी तारीख है फॉर्म फिल करने की, उस वक्त जो है आपकी तमाम चीज़ें, जो तमाम एलिजिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए। इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये। लेवल जो इसका ग्रेड लेवल है वो 7 है और ग्रेड पे 4,600 रुपये है। जो रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन वो तमाम चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में लागू होती हैं वो तमाम की तमाम इसके साथ भी शामिल रहेंगी। जो प्रोसेस है इस सिलेक्शन का, सबसे पहले जो है इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सिर्फ जो है आपका जो सब्जेक्ट है, सपोज हिंदी है, उर्दू है या साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, उसी सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और इसके बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। ये जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे के अंदर आपको पूरे जो है प्रश्न करने होंगे। तमाम जो क्वेश्चंस होंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ जो है जो लोग इसमें कामयाब हो गए, उन कामयाब लोगों का जो है इंटरव्यू होगा। तो ये थी मालूमात। ये कुछ प्रोफार्मास दिए हुए हैं SC ST और OBC के लिए। अगर वो रिजर्वेशन चाहते हैं तो ये तमाम सर्टिफिकेट उनके पास रहनी चाहिए। तो मैंने बताया। अब हम चलते हैं सीधे किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश है, इसमें जनरल कैटेगरी की 275 पोस्ट है, OBC के लिए 156, SC के लिए 79 और ST के लिए 1 पोस्ट है। और इस तरह से टोटल पोस्ट इंग्लिश की 511 है। हिंदी में जनरल कैटेगरी की 294 पोस्ट, OBC के 125, SC के 89 और ST के 1 पोस्ट। इस तरह से 509 पोस्ट हिंदी की है। गणित मतलब मैथ की जो पोस्ट है वो 296 जनरल कैटेगरी, OBC के 147, SC के 65। इस तरह से 508 पोस्ट है। सोशल साइंस की जो पोस्ट है 156 जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 103 है, SC के लिए 77 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से 337 पोस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये जो पोस्ट बताए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है जेंट्स स्टूडेंट्स के लिए हैं, लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए है, सिर्फ बालक वर्ग के लिए है। लड़कियों का अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी जो है हम बच्चों के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से जो है संस्कृत एक सब्जेक्ट है, 191 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, 45 पोस्ट OBC की, SC की 28 पोस्ट। इस तरह से 264 पोस्ट जो है जनरल है। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की 98 पोस्ट, जनरल की 40 पोस्ट OBC, SC की 19 और इस तरह से 157 पोस्ट जो है फिजिकली शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है। इसी तरह से हम साइंस पर चलेंगे। साइंस की 285 पोस्ट जनरल कैटेगरी की है, 135 पोस्ट OBC की, 79 पोस्ट SC की और इस तरह से 499 पोस्ट साइंस की है। गृह विज्ञान होम साइंस 76 पोस्ट जनरल की है, 41 पोस्ट OBC की है, SC की 22 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 139 पोस्ट है। इसी तरह से आर्ट जिसे हम कला कहते हैं 71 पोस्ट जनरल के लिए, OBC के लिए 35 पोस्ट, SC के लिए 26 पोस्ट, 132 पोस्ट है।
वाणिज्य, ये वोकेशनल कोर्सेज हैं, इसमें जनरल के लिए 24 पोस्ट, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट, एससी के लिए 4 पोस्ट, इसलिए 38 पोस्ट। संगीत गायन म्यूजिक में जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है और एससी के लिए एक, टोटल 7 पोस्ट है। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में 23 पोस्ट जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 15 पोस्ट, एससी की 8 पोस्ट, एसटी की 1 पोस्ट, टोटल 47 पोस्ट। जीव विज्ञान, लाइफ साइंस में 37 पोस्ट जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी की 8 पोस्ट, एससी की 4 पोस्ट, टोटल 49 पोस्ट है। उर्दू की 6 जनरल के 6 पोस्ट है, ओबीसी की 6 पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट हैं। इसी तरह से संगीत वादन म्यूजिक का ही एक शोबा है जिसमें 2 पोस्ट जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, टोटल पोस्ट 4 है। इस तरह से टोटल जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है 1840, ओबीसी की 866, एससी की 503 और एसटी की 4 पोस्ट, टोटल 3213 पोस्ट टोटल है बालक वर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब हम चलते हैं सीधे बालिका वर्ग के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए जो पोस्ट हैं यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इंग्लिश के लिए 36 पोस्ट जनरल, ओबीसी की 6, एससी की 4, टोटल 46 पोस्ट। हिंदी के लिए 33 जनरल, ओबीसी 13, एससी 2, टोटल 48 पोस्ट। मैथ की 17 जनरल, 2 ओबीसी, एससी की 6, टोटल 25 पोस्ट। सोशल साइंस की 28 जनरल, 17 ओबीसी, 1 एससी, टोटल 46 पोस्ट। संस्कृत 18 जनरल, 7 ओबीसी, एससी 2 पोस्ट, टोटल 27 पोस्ट। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन 8 पोस्ट जनरल की, ओबीसी की 4 पोस्ट, एससी की 1, टोटल 13 पोस्ट। साइंस की 25 जनरल, 12 ओबीसी, एससी 4, टोटल 41। होम साइंस जिसे हम गृह विज्ञान कहते हैं 21 पोस्ट जनरल के लिए, 12 पोस्ट ओबीसी के लिए, 7 पोस्ट एससी के लिए, टोटल 40 पोस्ट। आर्ट के लिए यानी जिसे हम कला कहते हैं 11 पोस्ट जनरल के लिए, 5 ओबीसी, टोटल 16। संगीत गायन म्यूजिक के लिए 12 पोस्ट जनरल, 1 पोस्ट ओबीसी, 3 एससी, टोटल 16। लाइफ साइंस के लिए ओबीसी की 1 पोस्ट और टोटल 1 पोस्ट। उर्दू की 1 पोस्ट, टोटल 1 पोस्ट ओबीसी की। संगीत वादन की 3 जनरल, 2 ओबीसी, 1 एससी, टोटल 6 पोस्ट। इस तरह से जनरल कैटेगरी की 212 पोस्ट, ओबीसी की 83 पोस्ट, एससी की 31 पोस्ट, टोटल 326 पोस्ट। तो ये तमाम चीज़ें थी। एलिजिबिलिटी क्या है? तमाम कोर्सों के लिए डिग्री के साथ बीएड का होना ज़रूरी है। जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ये तमाम चीज़ें आप वेबसाइट पर भी जा करके आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रिय छात्र एवं छात्राएं, अजीज दोस्त, मैंने आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। ये पोस्ट टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना कंपलसरी है। और जो एग्ज़ाम्स होना है वो उसी सब्जेक्ट में देना है। ये तमाम एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 125 क्वेश्चन यानी 125 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, माइनस मार्किंग नहीं रहता है। तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप तमाम जल्द अज जल्द इस फॉर्म को फिल करें, इसके लिए तैयारी करें। सब्जेक्ट की ही तैयारी करना है। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन के साथ। बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़।